नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए लेकर के आए एक बहुत ही सुंदर कहानी। यह पुरुषोत्तम मास की तीसरी कहानी है। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास स्नान की कथा। एक घर में एक सास बहू रहती थी। सास ने जो है बहू से कहा कि बहू, कल से जो है अधिक मास लग रहा है, मैं नित्य प्रति जो है अधिक मास का स्नान करूंगी। तो बहू ने जिज्ञासा बस सास से पूछा कि सासू माँ, ये अधिक मास क्या होता है? तब उसकी सास बहू से बोली, बहू, जिस महीने में संक्रांति नहीं होती है वह अधिक मास होता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और यह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास है। तब सास बोली कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नारायण, तारायण और पारायण करना चाहिए। तब उसकी बहू बोली, तब उसकी सासू माँ बोली कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी में स्नान करो। स्नान के बाद सूर्य नारायण को अर्घ दो और फिर ध्रुव तारे का दर्शन करो। यह तारायण हो गया। और पारायण का मतलब होता है कि स्नान आदि के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना या रामायण का पाठ करो या फिर भागवत का पाठ करो। पूरे महीने यह पाठ करना होता है। तब उसकी बहू बोली, माँ जी, जब अधिक मास स्नान का इतना अधिक महत्व है और इतना इसका पाठ पूजा आराधना करने से इतना पुण्य की प्राप्ति होती है, तो मैं भी जो है अधिक मास स्नान करूंगी। तब बहू बोली, सास बोली कि नहीं बहू, अगर तुम सुबह जो है अधिक मास स्नान करोगी तो काम कौन करेगा? अब बहू जो है बेचारी डर गई, पर उसने मन ही मन में ठान लिया था कि मैं भी जो है अधिक मास का स्नान करूंगी। अब सास तो जो है सुबह जल्दी 4 बजे उठकर किसी कुएं, तालाब पर नहाने के लिए चली गई। अब बहू सुबह उठ करके उसने देखा कि मटके के नीचे कुंडा रखा है, वह जो है भरा हुआ है। वह उसी कुंडे के पानी से नहा ली। नहाने के बाद जो है उसने छत पर जा कर के सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया और धूप तारे का दर्शन किया, तो उसके नारायण पारायण भी हो गए। इसके साथ ही उसने घर का काम भी जो है जल्दी जल्दी किया। उसको डर लग रहा था कहीं अगर सासू जी आ गए और काम नहीं हुआ तो वह नाराज होंगे। ऐसा करते करते उसे 3-4 दिन हो गए। वो रोजाना कुएं से पानी भरकर भी लाती थी। एक दिन जब वह कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो वह जब वह घड़ा उठा रही थी तो उससे घड़ा नहीं उठ रहा था। तो उसने सोचा कि जब मैं रोज घड़ा उठा लेती हूँ तो आज जो है मेरे से घड़ा क्यों नहीं उठ रहा है। ये सोचते सोचते बहू जो है सोच में पड़ गई। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे एक नवयुवक सुंदर सा लड़का दिखाई दिया। उसने उसे बुलाया और उससे कहा कि भाई, मेरा ये घड़ा उठवा दो, मैं रोज तो उठा लेती हूँ पर पता नहीं जाने क्यों आज मेरे से ये घड़ा क्यों नहीं उठ रहा है। उस लड़के ने जो है उसके घड़ा उठवाने में मदद की और साथ में यह करके चला गया, सासू नावे उंडे और बहू नावे कुंडे। अब इसी तरीके से दिन निकल रहा, पर बहू से मटका नहीं उठता। 1 दिन 2 दिन इसी तरीके से दिन निकल रहे और वह लड़का रोजाना जो है उसका मटका उछवा जाता और यही बात कहकर जाता कि सासू नावे उंडे और बहू नावे कुंडे। एक दिन बहू ने उस लड़के से कहा कि भाई, तुम रोजाना इस तरीके से क्यों बोलते हो, इसका क्या मतलब है? तो तब वह लड़का बोला कि तुम रोजाना कुंडे के पानी से नहाती हो। तो सब बहू बोली कि तुम्हें कैसे पता? बहू ने उससे उसका नाम पूछा पर उसने उसे उसका नाम नहीं बताया। तो बहू बोली, तुम्हें कैसे पता चला? तो बोले, मुझे सब पता है। तो बहू ने सोचा कि शायद मैंने ही किसी दिन मन ही मन बड़बड़ा दिया होगा जो इसने सुन लिया होगा। बहू ने फिर उससे उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम तो बताओ। तो उसने कहा कि तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी? ये करके जो है लड़का मुस्कुरा दिया। तरीके से दिन बीतते चले गए। बहू जो है उससे उसका नाम पूछती पर वह नहीं बताता। अब एक दिन उस लड़के ने जो है बहू के बार बार नाम पूछने पर अपना नाम बता दिया। उसने अपना नाम दामोदर बताया। अब बहू उसे जो है दामोदर नाम से पुकारने लगी। अब इसी तरीके से दिन निकलते रहे। लास्ट के जब दिन रह गया तो सास जो है बहू से बोली, कल जो है मैं जोड़ा जमाऊंगी तो इसलिए तू 5 प्रकार के पकवान बनाना। सास की यह बात सुन करके बहू जो है अब चिंता में पड़ गई। उसने सोचा कि मैं भी तो अधिक मास कर रही हूँ पर मैं जोड़ा कहाँ से लाऊंगी। अब बेचारी रात पर इसी उधेड़ बुन में रही। सुबह उठ करके उसने वही नारायण तारायण पारायण किया। अब बहू सुबह जब पानी लेने के लिए कुएं पर गई तो दामोदर वहीं पर बैठा था। तो उसने उससे अपनी सारी चिंता की बात उसे बताई। तो वह बोला, बहन, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, मैं जोड़ा में आ जाऊंगा। लड़का बोला कि बहू बोली कि मैं तो तुम्हें बुलाने भी नहीं आ पाऊंगी, मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगी? तब वह लड़का बोला कि तुम ऐसा करना, 2 थाली परोस करके तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना तो मैं आ जाऊंगा। लड़के की बात सुनकर बहू बोली, अरे तुम ऐसे कैसे आ जाओगे? तब लड़के ने कहा कि तुम इसकी
चिंता मत करो, मैंने तुमसे जैसा कहा है तुम वैसा ही करना था। बहू ने कहा ठीक है। बहू जो है जल्दी जल्दी घर गई और उसने 5 तरीके के पकवान बनाए और अपनी सास से कहा कि माँ जी आप जो है अपने जोड़े को बुला लाओ, रसोई तैयार है। सास ने जो है अपने जोड़े को बुला करके उसको वहीं चौक में आंगन में 2 थाली परोस दी और बहू ने भी जो है जल्दी जल्दी 2 थाली लगा करके तुलसी वृंदावन में रख दी और गरुड़ घंटी बजा दी। अब दामोदर जो है अपनी पत्नी के साथ जो है रसोई में बैठकर जोड़ा झीमने लगे बहू का, और सास जो है चौक में जमा रही थी। बहू भाग भाग कर आकर के इधर तो सास के जोड़े को जमाती और इधर रसोई में दामोदर और उसकी पत्नी को खाना खिलाती। थोड़ी देर बाद जो है सासू माँ का जोड़ा तो झीम लिया और सासू माँ ने जो है उस जोड़े को वस्त्र और दक्षिणा वगैरह सब कुछ दिया है। बहू सोचने लगी रसोई में आकर कि मैं इस जोड़े को क्या दूंगी, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। भगवान अंतर्यामी थे, भगवान जो है बहू की दुविधा को समझ गए और उसने बहू से कहा ऐसा करो तुम तुलसी का पत्ता जो है मेरे हाथ पर ला कर रख दो। अब जो बहू ने रुक्मणी और दामोदर के हाथ में तुलसी का पत्ता रख दिया। जैसे ही बहू ने जो है रुक्मणी और दामोदर के हाथ में तुलसी का पत्ता रखा तो वह सोने का हो गया। अब बहू जो है एकदम से देख करके घबरा गई और वह उनसे बोली कि आप कौन है। तब दामोदर बोले कि तू तो बहुत भोली है। तब दामोदर बोला कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुम तो बहुत भोली हो, मैं तो हूँ कृष्ण और ये मेरी पत्नी रुक्मणी है। और इतना कह करके भगवान श्री कृष्ण ने जो है उसे अपना विराट रूप दिखाया। बहू ने ये सब भगवान का विराट रूप देखा तो वह भगवान के चरणों में गिर पड़ी और उनसे बार बार माफ़ी मांगने लगी कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके स्वरूप को जो है नहीं पहचाना, मुझसे गलती हो गई। भगवान ने उसे माफ़ किया और जो है भगवान उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से जो है चले गए। अब सास ने जो है बहू से कहा कि बहू आजा हम दोनों भी जो है खाना खा लेते हैं। सास ने जो है रसोई में आकर के देखा तो 2 थाली भरी पड़ी है हीरे मोती माणिक से, कलश भी जो है सोने का हो गया। आते हुए भगवान के पग चिन्ह भी देखे। सास ने जो है बहू से पूछा कि बहू ये क्या है, तो बहू ने जो है उन्हें सारी बात बताई। बहू जो है अपनी सास जो है अपनी बहू से बोली बहू तू तो बहुत भाग्यवान है, तेरे लिए तो स्वयं भगवान अपनी पत्नी रुक्मणी के सहित यहाँ पर आए, इससे बड़ी और बात क्या होगी। अब दोनों सास बहू ने इस प्रकार से बड़ी खुशी कशी अधिक मास स्नान संपूर्ण किया। ये कहने वाले सुनने वाले और सभी परिवार वालों के लिए पुरुषोत्तम मास जो है शुभ और सफल हो। हे पुरुषोत्तम भगवान, यदि कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय श्री राधे। दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये कथा पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो को जो है अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे दोस्तों, राधे राधे।